अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग। जी स्टूडेंट्स, आज ये ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मटेरियल का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 है। तो इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और इसका एक दो क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, ताकि आप जो है पेपर में कम से कम अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आता है, आप प्रॉब्लम में हो, तो इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करके अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हम एक टॉपिक करने लगे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ईओक्यू का, जो कि ईओक्यू और इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है इन्वेंट्री लेवल में से था। इस साल चांस है कि ईओक्यू में से भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा देंगे। ईओक्यू है क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा ऑर्डर और उसकी वो क्वांटिटी जिसको अगर हम प्लेस करते हैं, वो ऑर्डर अगर हम प्लेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट, उस पर जो लागत आनी है वो मिनिमम हो जाएगी। वो क्या क्वांटिटी होनी चाहिए जो हम सप्लायर को बाय करें सप्लायर से, कि हमें उस पर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो मिनिमम हो जाए। ये क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला क्या है जी? √2 AR का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, OC का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट और CC का मतलब है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कि आपके ऑर्डर प्लेस करने पर क्या कॉस्ट आती है, यानी कि जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उस पर कॉस्ट क्या आनी है। फिर कैरिंग कॉस्ट का मतलब है ऑर्डर को लेके आने में, कैरिंग का मतलब क्या होता है कि लेके जाने और उसको लेके आने में, उसको अपने पास हैंडल करने पर क्या चार्जेस आते हैं, ये इसको हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। और एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी, यानी कि आपको कितने यूनिट्स पूरे साल में चाहिए होते हैं, उसको एनुअल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है जी, ये आपका सिंपल है एक फार्मूला, इसमें आपने पुट करना है तो आपके पास ईओक्यू आएगा। इसमें फर्दर इसके अलावा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले है जी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है जी? आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कि एक साल के दौरान जितने आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ये क्वेश्चन में गिवन होती है, इसी तरह कैरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में बताई होती है। अगर एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है तो उसका फार्मूला है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो आप यहाँ से वाले फार्मूले से निकालेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि एक साल के दौरान कितने ऑर्डर आप प्लेस करते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट को ईओक्यू पे डिवाइड कर देंगे। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी जी? एवरेज इन्वेंट्री, जो यहाँ पे ईओक्यू को 2 पे डिवाइड करके आती है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि आप कितनी देर बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। इसका क्या फार्मूला जी? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ये 360 भी कहे हो सकते हैं, 365 भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में जो बताएं आप उन वही लेंगे। फिर अगर ना बताएं हो तो 360 भी ले लेंगे, 365, दोनों में से जो सी मर्जी लेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, जितने नंबर आप एक साल में नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करते हैं, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, इसको आपने डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर के साथ। ठीक है जी, ये छोटे छोटे 5-6 फार्मूले हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए हम क्वेश्चन एक करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि ऑलमोस्ट जिसमें सारे पॉइंट्स मैक्सिमम हमारे कवर हो जाएंगे। ये इलस्ट्रेशन है, ठीक है जी, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रावी क्लब शेल परचेज 6000 डजन ऑफ टेनिस बॉल नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये आपकी क्या है, पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट ईयर आप परचेज करना चाह रहे हैं 6000 बॉल, तो आपकी ये एनुअल रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, उसके बाद उसने कहा पॉलिसी मैनुअल ऑफ द क्लब प्रिस्क्राइब टू इम्प्यूट 10% इंटरेस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर 10% आप इंटरेस्ट चार्ज करते जाते हैं, यानी कि उसकी प्राइस में 10% इंक्रीज करते हैं। उसके बाद उसने कहा भाजी अदर कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट, अदर कॉस्ट जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, जिसमें उसने कहा स्टोरेज अमाउंट कितनी है, 216 पर डजन। इसका मतलब समझे, स्टोरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? स्टोरिंग कॉस्ट कहते हैं कैरिंग कॉस्ट को, चीज़ को होल्ड करने पर, स्टोर करने पर जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट। अपने पास होल्ड करना है, उस पर जो कॉस्ट आएगी उसको कैरिंग कॉस्ट कहेंगे। इसको अब हमारे जो कैरिंग कॉस्ट है, 1 डजन पर 216 रुपये आती है। 1 दर्जन बॉल को, टेनिस बॉल्स को होल्ड करने पर, स्टोर करने पर जो कैरिंग कॉस्ट है वो 216 रुपये पर डजन है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ईच परचेज ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने पर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आती है आपकी, 3000 पर प्राइस है आपकी। ठीक है जी, 3000 ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है।
उसके बाद क्या है, प्राइस कोटेड बाय द सप्लायर। सप्लायर जो आपको प्राइस दे रहा है वो 216 रुपये पर डजन दे रहा है, 3600 पर डजन, एक डजन पर जो वो आपसे चार्जेस ले रहा है, जो सप्लायर आपको गुड सप्लाई करेगा वो 3600 पर डजन है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। उसके बाद उसने कहा जी आपने की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उसने कहा जी ईओक्यू निकालना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी, और दूसरा उसने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ क्लब, आपके क्लब का जो सेक्रेटरी है वो क्या कह रहा है, टू बाई 2000 डजन टेनिस बॉल। वो कह रहा है जी उसने कोई ईओक्यू नहीं निकाला, लेकिन वो कह रहा है 2000 डजन जो आपके टेनिस बॉल है उनका ऑर्डर प्लेस कर दें आप, यानी कि उसने कोई किसी किस्म की ईओक्यू की कैलकुलेशन नहीं की, उसने एक अंदाजन सिर्फ बता दिया कि 2000 टेनिस बॉल का ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए। अब आपने बताना ये है कि आपने कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं। अगर आप ईओक्यू के मुताबिक ईओक्यू पहले फाइंड करेंगे, उसको इसके साथ कंपेयर करके देखना हमने कि हमारे जो टोटल कॉस्ट है वो इस पर मिनिमम आती है या ईओक्यू पर मिनिमम आती है, हमारी क्या सेविंग होगी कि अगर हम 2000 टेनिस बॉल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी, और अगर ईओक्यू के मुताबिक आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपने ये परफॉर्म बनाना है इस तरीके से। ठीक है जी। इसमें क्या क्या मैंने लिखा है, सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट आपने लिखनी है आपकी कितनी है, ऑर्डर साइज, क्या ऑर्डर आप प्लेस करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा 2000 टेनिस बॉल्स, तो वो 2000 क्या एक ऑर्डर साइज है। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने साल में आप प्लेस करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, और कैरिंग कॉस्ट क्या आएगी उस पर, और फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम। ठीक है। इसके साथ आपने इन फार्मूलों को भी अपने माइंड में रखना है कि देखें टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ को भी साथ साथ आपने माइंड में रखना है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमने क्या निकालना है, ईओक्यू। तो ईओक्यू मैं यहाँ पे इसी पे निकाल देता हूँ। सबसे पहले ईओक्यू के लिए हमें क्या चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में मैंने पढ़ी थी कितनी है जी, 6000 डजन बॉल्स। ठीक है। उस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में बताई गई थी 3000 जो है थी टोटल रुपीज़ में, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट भी बताई हुई थी। कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, 216 रुपये पर डजन कैरिंग कॉस्ट। अच्छा जी। इस पे जो इंटरेस्ट उसने कहा हुआ था 10% इंटरेस्ट, इसका क्या करना था, इसमें आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है आपने जो सप्लायर है वो आपसे जो चार्जेस ले रहा है, जो प्राइस ले रहा है वो है 3600 पर डजन, और इंटरेस्ट इस पर कितना चार्ज करना है, जो उन्होंने इंटरेस्ट की अमाउंट बताई है वो 10% करना है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करें। इसको अगर सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 360, और 360 प्लस 216 ऐड कर लें तो 576 रुपये, ये अब आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी। जब भी इंटरेस्ट का पॉइंट आएगा, जब भी वो कहेगा कि आपने आपको एनुअल इंटरेस्ट कह दे, या जिस तरह यहाँ पे इंटरेस्ट का है इस तरह इंटरेस्ट कह दे, तो आपने उसकी जो प्राइस होगी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके उसको कैरिंग कॉस्ट में ऐड कर देना है, इंटरेस्ट लेकर उसको कैरिंग कॉस्ट में ऐड कर देना। अब जस्ट हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 6000, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है 3000 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ गई 576। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये हमारे पास आ गया जी। डिवाइड करेंगे 576 से 62,500। अब इसका आपने अंडर रूट भी साथ ही ले लें, तो ये आ गया जी हमारे पास ईओक्यू कितना आ गया 250 यूनिट्स। अब यानी कि ईओक्यू के ये फार्मूला हमें कहता है कि आपने 2000 यूनिट्स का 250 यूनिट्स का ऑर्डर पुट करना है, लेकिन जो हमारा मैनेजर है, जो सेक्रेटरी है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2000 यूनिट का ऑर्डर पुट करना है आपने। एनुअल रिक्वायरमेंट सबसे पहले लिखेंगे। अब देखना कि हमने सेविंग कितनी होगी। अगर ईओक्यू के मुताबिक चलते हैं, ईओक्यू उसने क्या कहा है हमें 250, लेकिन जो हमारा सेक्रेटरी है वो कह रहा है 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें। अब देखना ये है कि इनकी टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क आता है और क्या सेविंग होगी। एनुअल रिक्वायरमेंट दोनों में सेम है 6000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये देखें ज़रा, ये फार्मूले साथ साथ देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर ये देखें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 6000 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं इसके मुताबिक हम साल में 24 ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर इसके मुताबिक चलते हैं 6000, अब हमने ईओक्यू की जगह नंबर ऑफ ऑर्डर साइज ये लेना है डिवाइडेड बाय, अगर 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इसका मतलब है हम 3 ऑर्डर प्लेस करेंगे साल में। अब उसके बाद आपने निकालनी है
ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है ये देखें जी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये फार्मूला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने निकाल दी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन में बताया गया था ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ये देखें 3000। ये अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं जी, 24 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो ये हमारे पास आ गया जी 72,000। और अगर 3 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो ये आता है 9000। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालनी है, ये फार्मूले मैंने सारे लिखे हुए हैं, इसको आपने ज़हन में रखना है। ईओक्यू को डिवाइड कर देना 2 पे, यानी कि ईओक्यू यहाँ पे हमारे पास 250 है, 250 डिवाइडेड बाय 2 तो आता है 125। और अगर 2000 प्लेस करते हैं तो ईओक्यू मतलब ईओक्यू तो ऑर्डर साइज को, सिंपल ईओक्यू का यहाँ पे मतलब आप समझ लें ऑर्डर साइज, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो आता है 1000। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला देखेंगे, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है, ये है एवरेज इन्वेंट्री जो आएगी उसको कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, एवरेज इन्वेंट्री जो आएगी उसको कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें। कैरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी आई थी, वो हमने निकाली थी 576 मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई 125, 576 मल्टीप्लाई बाय 125, 72,000। 576 कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री 1000, ये आ गया 5,76,000। अब क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट को ऐड कर देना आपने। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास है 576 प्लस कर देंगे इसमें 9000 टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 585,000। अब 72,000 प्लस 72,000 तो ये आता है 1,44,000। अब ये देखें ज़रा, इनका डिफरेंस लेके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारी सेविंग कितनी है। 585,000 ये देखें, इनका डिफरेंस है 4,41,000। ये आपकी क्या है, सेविंग। अगर आप ईओक्यू के मुताबिक ऑर्डर प्लेस करेंगे 250 तो टोटल कॉस्ट देखें 1,44,000 है, लेकिन आप सेक्टरी के मुताबिक 2000 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट 5,85,000 है। आपको इतनी सेविंग होगी अगर आप ईओक्यू के मुताबिक चलेंगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था सिंपल ईओक्यू का, ठीक है जी। ये इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, 1-2 क्वेश्चन इस तरह प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पेपर में क्वेश्चन इसी तरह का आता है ज़्यादातर रिपीट होकर। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है जो कि इन्वेंट्री लेवल का है उसको मैं कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। 2 लेक्चर्स में चलें आपका कम से कम ये ईओक्यू और इन्वेंट्री लेवल का टॉपिक हो जाए। इस नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।